Good morning friend. Today is the 31st January. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है बैटिंग फॉर वेंडिटा। बैटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जांच करना। क्या होता है? जांच करना, जिसको हम कह सकते हैं स्कैन। क्लियर? वेंडिटा का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि जब किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है और हम बाद में कुछ उसका काम खराब करना चाहते हैं केवल इसलिए कि हमारा झगड़ा हुआ था और हमारा नुकसान हुआ था, यानी कि प्रतिशोध की भावना होती है ना उस समय। यानी कि जो बैटिंग फॉर है कि जांच करनी है, प्रतिशोध की भावना तो नहीं है। किस चीज़ की बात हो रही है? तुमने देखा होगा ज़्यादातर लीडर हैं जो ओपोजिशन के, उसमें ईडी लगी हुई है। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो जांच करती है कि इन्होंने कोई इलीगल काम तो नहीं किया हुआ है, या सीबीआई लग जाती है। तो कहने का मतलब ये सेंट्रल की एजेंसीज हैं और इनको लगता है ओपोजिशन वालों को कि ये बदला ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? केवल मात्र बदला ले रहे हैं। ठीक है, इस पर लिखा हुआ पूरा का पूरा ये एडिटोरियल है। मैं इसको करने वाला हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इसका सबटाइटल और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस टू स्कैन केसेस, की जो केसेस हैं जितने भी चल रहे हैं विपक्ष पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, यानी उसका जो मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है फॉर पॉलिटिकल मोटिव। अगर वो पॉलिटिकल मोटिव का है तो कैन नॉट एड्रेस द इशू, तो वो उस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकती। ऑफ कवर अप, लगता है कि सारे जो मुद्दे हैं जितने भी पॉलिटिकल मोटिव से हैं तब तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें एक फेयर मोटिव चाहिए, पॉलिटिकल मोटिव नहीं। क्लियर? तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे मैं करने वाला हूँ हाईलाइट। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस चैनल को देखना है। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो मिल जाएगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। पहले वर्ड की बात करूँ तो बैटिंग का मतलब होता है पुनः निरीक्षण। ठीक है, फॉर प्रपोजिशन है, ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग समवन एंड समथिंग केयरफुली, यानी कि एक ऐसा एक्शन होना जिससे कि हम किसी को एग्जामिन कर सकें और चेक कर सकें। क्लियर? वेंडिटा का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। अ फ्यूड इन विच मेंबर्स ऑफ ओपोजिंग। ठीक है, यानी कि प्रतिशोध की भावना, या हम ओपोजिशन वाले जो भी होते हैं विपक्ष वाले, तो उसमें क्या शत्रुता की जो भावना रहती है ना, उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। टेनेबिलिटी का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है और विश्वसनीयता होता है, और इसका मतलब है रीजनेबलनेस। ठीक है, टेनेबिलिटी, रीजनेबलनेस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीजमेबली का मतलब अनुमान से होता है या संभवतः, जिसको हम कह सकते हैं रीजनेबल अजम्पशन, यानी कि एक लॉजिकल आपका अनुमान हो। स्टेम फ्रॉम का मतलब उत्पन्न होता है, कहीं से उत्पन्न होना। ठीक है, क्रिएट होना, वो सब। स्प्रेड का मतलब अतिरिक्त होता है, या स्कैनिटी बोल सकते हैं, या फिर मोर देन इज नीडेड, जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो उसको हम बोलते हैं। इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में आप आना या पढ़ना, इंटरफेयर करना है, इन स्टेप इन भी हम बोल सकते हैं। इनविंसिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ। अजय यानी कि अनबीटेबल, जिसको हम हरा ना सकें। अनसेवरी का मतलब बेस्वाद होता है, अरुचिकर होता है, डिस्टेस्टफुल या ऑफेंसिव किसको सेंस में यूज होता है। शुली का मतलब दूषित करना होता है, बेकार करना, मलिन करना, ये सब। चार्ज फॉल्सली, यानी किसी पर आरोप लगा देना। सबसर्वियंस का मतलब होता है अनुसवा या दास्ता का सेंस होता है, यानी कि कोई आपसे नीचा हो ना उसको, यानी सर्विलिटी, क्या बोल सकते हैं, सर्विलिटी, जो आपको सर्व करे। ठीक है, तो ये 11 वर्ड थे। ये कैसे वर्ड थे आप जरूर बताएं और कितने याद थे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और शेयर कर देना अगर अच्छी लग रही है तो। ठीक है, इतना काम कर दीजिए। अब मिलते हैं हम, जो मैंने क्विज के रूप में MTS के क्वेश्चन ले रखे हैं। पहले मैं CGL है, CHSL है और CPO के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब ये वाले क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ MTS के। देखिए, ये ईडीएम है और इसमें ईडीएम क्या है, गेट योर एक्ट टुगेदर। तो सीधी सीधी हमें पता चल रहा है कि कोई काम करना और उसे ऑर्गेनाइज वे में करना है, क्योंकि टुगेदर सेंस आया तो टुगेदर का मतलब ऑर्गेनाइज करना या साथ साथ में लेना। ठीक है, वो है। हैव पेशेंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, स्टे टुगेदर ये हो सकता है। अब और भी देख लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है तो हम देखेंगे। एक्ट इन अ प्ले तो ये भी नहीं हो सकता। गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर, ऑर्गेनाइज करना और बेटर काम करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, इसमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू ग्रुप द वर्क, यानी कि अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब जो सुखद ना हो, अच्छा ना हो, ये सब। देखिए, तो ये अनप्लीजेंट हो गया।
ठीक है, यानी कि जो सुखद ना हो, अच्छा ना हो। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो। नेटल का मतलब होता है जो प्री बर्थ होता है ना, या बर्थ से रिलेटेड होता है, बिल्कुल जन्म का संबंधित होता है ना जहाँ पे, या प्री बर्थ सेंस में भी आता है। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट भी ना कर सकें। ठीक है, अनकाउंटेबल ले सकते हो। ठीक है, दूसरा नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है गंदा, जो आपके अनुसार ना हो, जो सुखद ना हो, या अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, उसे नेस्टी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा अनप्लीजेंट का। इसमें क्या है, द फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट द कंटेन एन एरर। हमें देखना है कि ये 4 पार्ट में है और इसमें एरर कौन से पार्ट में है। द मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने कहा या चिल्लाई, व्हेन शी सा हर सन, जब उसने अपना पुत्र देखा, स्टम्बल और लड़खड़ाना, ऑन द रेस ट्रैक, वो रेस ट्रैक पर लड़खड़ाई। ठीक है, लुक। ठीक है, तो लुक शी फेल्स, देखो मैं आपको बता, वो ही फेल्स। पहली बात मैं बता दूं कि फेल को अगर सिंगुलर करेंगे फॉल को, तो फॉल्स ऐसे हो सकता है, और इसका मतलब होता है गिरना। और फेल, हालांकि इसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है, तो फेल के साथ एस तो आ नहीं सकता वैसे तो। ठीक है, एक तो यही एरर है। अगर फेल लिखते हैं तो फेल का मतलब होता है गिराना। ठीक है, यानी दूसरे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट गलत है या एरर है इसमें। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू रेक्टिफाई, यानी कि इंप्रूवमेंट से संबंधित है। देख लेते हैं। द कंडक्टर सेड डैट इट वॉज वर्स क्वैक ही एवर न्यू, कि वर्स का मतलब बहुत बुरा। देखो मैं आपको बता दूं, वो ये कंडक्टर ने ये कहा कि जब अब तक का मैंने ये क्वैक देखा है ना, या फिर उसने अब तक जो जितने भी भूकंप देखे, वो उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब था। वो ये कहना चाह रहा है कि अब तक जितना भी जानता था उसमें सबसे ज़्यादा ये ख़राब थे। अगर देखो मैं आपको बता दूं, एक होता है डिग्री की बात करूं, एक तो बैड होता है पॉजिटिव, एक होता है वर्ज। ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। और एक होता है वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर है, तो कैसे आया, क्यों आया, पता चल गया। इसमें भी पता चल गया, इसमें भी पता चल गया। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और आज की ये बुकैब थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकैब है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बस आपको तो लाइक शेयर कर देना, इतना काफ़ी और पढ़ लीजिए। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। यानी कि जो जांच है वो कहीं प्रतिशोध की तो नहीं है। ठीक है, जो जांच हो रही है कहीं प्रतिशोध की नहीं है, इसको चेक करना है। मैकेनिज्म टू स्कैन द केसेस फॉर पॉलिटिकल मोटिव, कि मैकेनिज्म जो प्रक्रिया है केसेस को चेक करने की। ठीक है, कैन नॉट एड्रेस द इशू, ये वो मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकती, यानी कि इसकी जो वर्ब है वो ये है, मुद्दा सॉल्व करना। ठीक है, कैन नॉट एड्रेस द इशू ऑफ कवर अप, जितने भी कवर अप किए जाते हैं, कहीं ये पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है, ये चेक करना है, ये स्कैन करना है। क्लियर, कि मैकेनिज्म टू स्कैन फॉर पॉलिटिकल मोटिव, कि ये जितने भी केसेस चल रहे हैं वो कहीं पॉलिटिकल मोटिव से तो नहीं है, जितनी भी ईडी लगा दी गई हैं वो कहीं पॉलिटिकल मोटिव से तो नहीं लगाई है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन है फॉर, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ध्यान रखना, फॉर अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया, टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब छाटना या छटनी करना, द परसेप्शन ऑफ बेडेंटा। ठीक है, परसेप्शन जो धारणा है, बेडेंटा मतलब प्रतिशोध की, बिहाइंड द यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इस्तेमाल करने के पीछे जो परसेप्शन है वो बेडेंटा वाला है। ठीक है, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, की जितने भी विपक्ष पार्टी वाले हैं ना, उनके जो खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूज हो रही हैं, उसका अगर परसेप्शन कैसा है, बेडेंटा वाला है, तो वो ठीक नहीं है। एज साउंड प्रिंसिपल, वैसे तो नॉर्मली देखा जाए जो प्रतीत होती, साउंड का मतलब होता है अपीयर होना, कि जो इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज
ए साउंड इन प्रिंसिपल, वैसे तो वो ठीक दिखाई दे रही है, जो सिद्धांत है उसका जांच करना वो ठीक है, लेकिन मे नॉट एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन ये जिस तरह से यूज की जाती है वो सारी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते, सारे पहलुओं को, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, एड्रेस का मतलब समाधान करना, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम की जो समस्या बनी हुई है उसके सारे पहलुओं का समाधान इससे नहीं हो रहा। क्लियर है? आज थोड़ी सी हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, तो इसलिए प्रॉब्लम है, तो मैनेज कर लें। और वोकैब तो मैंने लिख दिए, तो देख लें, आज इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा साउंड को कम करने के लिए, ठीक है। तो इतना देख लें और ये वोकैब भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है और ग्रुप में मैं डाल ही दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।